नमस्कार आदाब दोस्तों। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा आरोप। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनको जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। किस तरीके से और किस पर यह आरोप इन्होंने लगाया है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नायडू और नीतीश के ऊपर एनडीए छोड़ने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार नायडू और नीतीश के ऊपर प्रेशर बना रही, क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसके चलते नीतीश और नायडू अब पूरी तरीके से बैकफुट पर चले गए हैं। कौन सी ये गलती, इसके बारे में भी आगे जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को लगा बहुत बड़ा झटका। गाजियाबाद में होने वाली धर्म संसद पर लगा बैन, जिसके बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके अपने आप को समाधि लेने की धमकी दे दी है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर के अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। खबर आ रही है कि अमित शाह के खिलाफ जो है तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के विरोध कर रही हैं। साथ ही साथ अब भाजपा इस मुद्दे पर बैकफुट पर चली गई है और अमित शाह के इस्तीफे तक बात आ चुकी है। क्या कहा था अमित शाह ने अपने बयान में, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी गठित हो गई है। दोस्तों अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी समेत 31 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। इनके नाम भी आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फलस्तीन का बैग लेकर के संसद में जाने पर इजराइल के राजदूत का आया बहुत बड़ा बयान। इजराइल के राजदूत ने प्रियंका गांधी वाड्रा के फलस्तीनी बैग संसद में ले जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या कहा इन्होंने अपने बयान में, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की खुली पोल। मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही। एक नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कितने युवा बेरोजगार हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात को बुधवार को स्वागत योग्य बदलाव करार दिया है। उद्धव और उनके विधायक बेटे आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को नागपुर में विधानसभा भवन परिसर में फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर से मुलाकात की थी। आदित्य ने कहा था कि मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों यानी कि फडणवीस और नरवेकर को शुभकामनाएं दी हैं और राजनीतिक जो है परिपक्वता दिखाने एवं लोगों के हित में मिलकर काम करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। वहीं एकनाथ शिंदे ने इस पर बयान देते हुए बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 7वें आसमान पर जो लोग थे वो विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में लौटने पर हमें जेल भेजने की योजना बना रहे थे, वे अब मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और उन्होंने कहा कि यह एक स्वागत योग्य बदलाव है। मुख्यमंत्री राज्य के नेता और उनसे कोई भी मिल सकता है। यानी कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के तमाम नेता मिलकर के एकनाथ शिंदे को जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वो सत्ता में नहीं आ पाए, इसलिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे सेफ हैं, वरना अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती तो एकनाथ शिंदे को जेल हो सकती थी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। नीतीश और नायडू के ऊपर एनडीए छोड़ने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसके चलते अब नायडू और नीतीश बैकफुट पर चले गए हैं। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा में बीआर अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्षी पार्टी भड़क गई है। बुधवार को विपक्षी नेताओं ने संसद में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संसद के बाहर भी विपक्ष के नेता शाह के बयान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में फूट डालने की कोशिश की है। उन्होंने शाह के बयान को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भड़का दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में नीतीश कुमार और नायडू से सवाल किया है। केजरीवाल ने लिखा है कि माननीय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी, देश की जनता पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो तुरंत एनडीए को छोड़ दीजिए। जिसके बाद अब नायडू और नीतीश कुमार काफी असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं। हालांकि तमाम सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीतीश और नायडू कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। यति नरसिंहानंद सरस्वती को लगा बहुत बड़ा झटका। गाजियाबाद में उन्हीं के स्थान पर होने वाली धर्म संसद को परमिशन नहीं मिलने के बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अब प्रशासन को धमकी दे डाली है और समाधि लेने की धमकी दी है। किस तरीके से आप देख सकते हैं। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को धमकी से त्रस्त होकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रक्त से पत्र लिखा, यानी कि खून से चिट्ठी लिखी है। खून से चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो और उनके साथी बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित भारत में हिंदुओं के ऊपर चल रहे नरसंहार से व्यथित होकर उनकी पीड़ा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में 19, 20, 21 दिसंबर 2024 को विश्व धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। उनका यह आयोजन किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं बल्कि अखाड़े के मुख्यालय पर हो रहा है। इस 3 दिवसीय धर्म संसद में प्रबुद्ध लोगों और संतों को बुलाया गया है और हमारे द्वारा छोटा सा ही पंडाल परिसर में लगाया गया है। यति नरसिंहानंद गिरी द्वारा बताया गया है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के हम इस धर्म संसद को करना चाहते हैं। अब यूपी के अंदर योगी सरकार ने इनकी इस धर्म संसद को परमिशन नहीं दी है, तब इन्होंने अब उत्तराखंड सरकार के सामने गुहार लगाई, गिड़गिड़ाया है और परमिशन की मांग की है। और यह भी कहा है कि अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती की इस सभा को, इस महापंचायत को परमिशन नहीं मिलती है तो वो गंगा में समाधि ले लेंगे। अब ये कब समाधि लेने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। अमित शाह के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी उतर आए। दरअसल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह का संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर के दिए गए बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने सड़क पर गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा दिया, तो वहीं अब बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर चली गई है। और जब बीजेपी के तमाम नेता भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के दिए बयान पर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि अमित शाह के बचाव में उतर आए हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। एक देश एक चुनाव पर जो है मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जेपीसी को गठित करने के बाद अब इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया। बाकायदा इसमें 31 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसमें अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों को इसमें शामिल किया गया है। जिसमें जो है पीपी चौधरी, डॉक्टर सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज और परसोत्तम भाई रूपाला, अनुराग ठाकुर और विष्णु दयाल और भर्तृहरि मेहताब और संबित पात्रा, अनिल बलूनी और इसके साथ विष्णु दत्त शर्मा, प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव जैसे कई सांसदों को इसमें शामिल किया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। फलस्तीन का बैग ले जाने पर अब जो है इजराइल के राजदूत का प्रियंका गांधी वाड्रा पर बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के राजदूत ने कहा है कि अगर संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन का लिखा हुआ बैग ले जाती हैं या फलस्तीन के लोगों का समर्थन करती हैं तो इजराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर जो आतंकी संगठन है उसका सहयोग प्रियंका गांधी वाड्रा ना करें, ये कहना है यानी इजराइल की तरफ से। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों मध्य प्रदेश से, जहां पर बेरोजगारों की संख्या को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मध्य प्रदेश में 15 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहां पर दोस्तों सिर्फ 5 महीने में 35,186 बेरोजगार बढ़ गए हैं। और वहीं ओवरऑल अगर बेरोजगारों की संख्या की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 26,17,000 बेरोजगार हो गए हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के लिए ये लोग भटक रहे हैं और जो है इनको बीजेपी सरकार रोजगार देने में विफल हो गई है। खैर, इस पर आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।